आदाब नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बने रहें मेरे साथ में, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की बहरमपुर लोकसभा सीट से। वहां से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी यूसुफ पठान पहली बार मैदान में हैं और उनके साथ ने अधीर रंजन चौधरी जो 1999 से लगातार सांसद बने हुए हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है। बहरमपुर लोकसभा सीट की जानकारी आपको देते हैं। बहरमपुर लोकसभा सीट पर 52% मुस्लिम है। अब यहाँ पर लड़ाई बहुत ही रोचक बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प ये होता है कि क्या छठी बार अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं, क्या वो संसद बनकर लोकसभा जा पाएंगे या फिर यूसुफ पठान जा पाएंगे। बने रहे मेरे साथ में, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अब उनके सामने क्रिकेट जगत के पूर्व खिलाड़ी, विश्व कप टीम के सदस्य रहे यूसुफ पठान राजनीति की पिच पर क्या छक्का मार पाएंगे, जीत का छक्का मार पाएंगे, ये आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल वहाँ पर लड़ाई त्रिकोणी बताई जा रही है। लोगों से बात करने के बाद ये सामने निकल के आ रहा है कि यूसुफ पठान का, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब वहाँ पर लोग उनको देखते हैं, उनके साथ में सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर कम ही दिनों में यूसुफ पठान ने अपना एक बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत बना लिया है। लोगों के दिलो दिमाग पर यूसुफ पठान छा चुके हैं। उधर कुछ इलाकों में अधीर रंजन का भी अच्छा माहौल दिखता है। कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का भी असर है, लेकिन आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा कि बहरमपुर की लोकसभा ने किसके ऊपर जीत का सेहरा बांधा है। यूसुफ पठान के ऊपर भरोसा किया है। पहली बार जो यूसुफ पठान बहरमपुर लोकसभा सीट से अपनी लाइफ का पहला चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अभी राजनीति का पूरा अनुभव भी नहीं है कायदे अच्छे से। और उधर राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी अधीर रंजन उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि बहरमपुर की जनता किसके ऊपर भरोसा करती है। क्या पहली बार चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान के ऊपर भरोसा करेगी, क्योंकि यूसुफ पठान जहां भी खड़े हो जाते हैं वहां पे दसियों हज़ार की पब्लिक उनके साथ में सेल्फी लेने की कोशिश करती है, कोई ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता है, कोई कुछ भी करने की कोशिश करता है, कोई एक बार उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं इसलिए। और उधर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भी कुछ दिन खेल चुके हैं। फिलहाल वहाँ की जनता से बात करने पर यही पता चला है कि यूसुफ पठान का बहरमपुर सीट पर पल्ला भारी है। यूसुफ पठान के पक्ष में टीएमसी की प्रमुख, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई रैलियां कर चुकी, बड़ी बड़ी रैलियां कर चुकी, कई जनसभाएं कर चुकी हैं। और टीएमसी के कई बड़े नेता भी बहरमपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी यूसुफ पठान के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में यूसुफ पठान के छोटे भाई इरफान पठान भी एक रोड शो के दौरान उनके साथ में नजर आए। जब मानो एक जनसैलाब उमड़ पड़ा, वहाँ पर इन दोनों भाइयों को देखने के लिए इतना बड़ा जनसमूह उमड़ के आया कि वहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं थी। अब वहाँ से लोग यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी काफ़ी पीछे छूट गए हैं, यूसुफ पठान काफ़ी आगे निकल चुके हैं। बहरमपुर लोकसभा सीट की लड़ाई में मजबूत बनाने की कोशिश में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी लगे हुए हैं।
वो मुस्लिम वोटों का बिखराव करना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बिखर जाए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से आराम से चुनाव जीत जाए। लेकिन वहाँ पर मुस्लिम बहुत फिलहाल तो 52% है, लेकिन मुस्लिम वोट का बिखराव होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुस्लिम वोट एक मुश्त ही या तो फिर अधीर रंजन चौधरी को जाएगा या फिर यूसुफ पठान को जाएगा, क्योंकि अभी तक जो बातें जानने के बाद पता चला है कि यूसुफ पठान को एक मुश्त वोट मिल रहा है और यूसुफ पठान भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। ये लोगों की मतलब बताने का तरीका है। अब आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा कि बहरामपुर की जनता ने दोबारा फिर जो अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भरोसा जताया है या फिर पहली बार यूसुफ पठान के ऊपर भरोसा जताया है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी अब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और काम करने विकास करने का भी वादा कर रहे हैं। जनता वहाँ की यही चाहती है कि ममता दीदी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और ममता दीदी के नाम से ही फेमस हैं लोगों के बीच में, वहाँ के जनता यही बोल रहे हैं कि ममता दीदी ने यहाँ से प्रत्याशी उतारा है और वो कोई भी हो हम ममता दीदी के नाम पर ही वोट देंगे। क्योंकि बहरामपुर की लोकसभा के अंतर्गत जो भी विधानसभा सीटें आती हैं वहाँ पर ज़्यादातर विधानसभाओं में टीएमसी का ही प्रभाव है, वहाँ पर टीएमसी के ही विधायक हैं, इसलिए वहाँ पर लोग यही अंदाज़ा लगा रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकारों का भी यही दावा है कि वहाँ पर टीएमसी की स्थिति बहुत ही मजबूत है। अब ये आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा कि यूसुफ पठान ने जीत का सिक्सर लगाया है या फिर अधीर रंजन फिर रिजल्ट हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? यूसुफ पठान जो पहली बार राजनीति की पिच पर उतरे हैं, क्या वो संसद पहुंच पाएंगे या फिर अधीर रंजन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। जय हिंद।